क्या तुम्हें कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही तुम अपने दिन पर ध्यान देना चाहते हो, लेकिन अचानक वो फिर से तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, खासकर जब वो तुमसे बात भी नहीं करता। कभी कभी वो बहुत पहले चला गया होता है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में रह गया हो। लगता है जैसे कोई अनदेखा रिश्ता अभी भी धड़क रहा हो। भले ही ना कॉल आता हो और ना ही कोई मैसेज आता हो, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास होता हो। फिर एक सवाल होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें ऐसा महसूस हो रहा है? क्या ब्रह्मांड मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रही? सांस लो, तुम पागल नहीं हो। इसका एक जवाब है और इसे बदलने का रास्ता भी है। जो तुम महसूस कर रही हो वो शायद भावनाओं, एनर्जी और अनजाने में बनाए गए रिश्ते का मिश्रण है। सबसे ज़रूरी है ये समझना कि ये सब क्या है और इस एहसास को साफ और ताकतवर बनाना। आज हम कालाजंकी और एनर्जी, ध्यान और वाइब्रेशन की बातों पर आसान शब्दों में समझेंगे, ताकि तुम्हें सचमुच मदद मिल सके। कोई जटिल बातें नहीं, बस ये समझना है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें दिखाने की क्या कोशिश कर रहा है, और सबसे ज़रूरी ये तुम्हारे बारे में क्या कहता है। चलो इस एहसास को, सच्चाई को समझते हैं। तुम अपने दिमाग को व्यस्त रखने की कोशिश करती हो, बाहर जाती हो, लोगों से बातें करती हो, लेकिन वो फिर से लौट आता है। चाहे कितना समय बीत जाए, चाहे तुमने उसे भूलने की कितनी ही कोशिश क्यों ना की हो, वो एहसास वैसे ही रहता है जैसे कोई अदृश्य डोर तुम्हारे विचारों की ओर खींचा चला आ रहा हो। लेकिन सुनो, ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारा सच्चा प्यार हो। जो हो रहा है वो तुम्हारे ध्यान का खेल है। जो कहते हैं ना कि जहाँ तुम्हारा ध्यान जाता है वहाँ तुम्हारी एनर्जी जाती है, और यही एनर्जी तुम्हारी हकीकत बनाती है। तो अगर तुम बार बार उसके बारे में सोच रही हो, भले ही वो पास ना हो, तुम उसकी एनर्जी से एक रिश्ता बना रही हो, ना किसी गलत इरादे से, बल्कि आदत, भावनाओं और गहराई से। एनर्जी खाली नहीं होती, ये कंपन करती है, बनाती है, आकर्षित करती है। कभी कभी तुम किसी के बारे में इतना सोचती हो कि लगता है कि वो भी तुम्हें याद कर रहा है, भले कोई सबूत ना हो। और ये सच हो सकता है जब दो लोग गहरे पल बांटते हैं तो उनकी एनर्जी का आदान प्रदान होता है, जो चुपके से भी चलता रहता है। लेकिन एक ज़रूरी बात, क्या ये सोच सचमुच कोई रिश्ता है या तुम्हारे अंदर की कोई कमी जो भरी नहीं? कई बार हम भावनाओं, लगाव की अपनी छठी इंद्री समझ लेते हैं। लगता है कि इतना गहरा महसूस करना किसी बड़े रिश्ते का इशारा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये तुम्हारा दिमाग है जो पुरानी जानी पहचानी चीज़ों को दोहराना चाहता है, भले ही वो दुख देती हों। इसलिए समझना ज़रूरी है कि वो सोच तुम्हें क्यों जकड़े हुए है, वरना तुम ऐसे चक्र में फंस सकती हो जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बस उसी भावनात्मक जगह पर घुमाता रहता है। क्या यह सचमुच उसके बारे में है जो उसके साथ था? वो एहसास कभी कभी दुख उस इंसान को खोने का नहीं, बल्कि उस एहसास को खोने का होता है जो तुम्हें उसके साथ मिलता था। तुम्हारा दिमाग उसी अतीत को फिर से जीना चाहता है, जैसे सोचने से वो वापस आ जाए, लेकिन अतीत वापस नहीं आता। और जो एनर्जी तुम उस इंसान पर लगा रही हो वो पहले ही चला गया। वही एनर्जी तुम्हें अपने लिए लगानी चाहिए। एक बात जो कम लोग कहते हैं, पर ये सब कुछ बदल देती है। किसी के बारे में बार बार सोचना हमेशा कोई आध्यात्मिक रिश्ता नहीं होता। हो सकता है तुम्हारा दिमाग वही दोहरा रहा हो जो उसे पता है। दिमाग को जानी पहचानी चीज़ें पसंद हैं, भले ही वो थोड़ा दुख दे। वो अनजान खालीपन का सामना करने से डरता है। सवाल ये है कि क्या तुम उसे वापस लाने की कोशिश कर रही हो या बस एक अधूरी भावनाओं को बार बार जी रही हो। कुछ बनाना और जकड़े रहना, इनमें बहुत फ़र्क है। कुछ बनाना हल्का होता है, जिसमें साफ इरादा और भरोसा होता है, लेकिन अधूरी भावनाओं में फंसना मतलब एक चक्र में अटक जाना, जहाँ यादें कमी बन जाती हैं और सोच जकड़न में बदल जाती है। जंग कहते हैं कि हमारी सोच
हमारी भावनाओं को जन्म देती है और वो भावनाओं तुम्हारे शरीर में एक केमिस्ट्री बनाती है जिसकी तुम्हें लत लग सकती है। यानी हो सकता है कि तुम उसे नहीं बल्कि उस एहसास की लत में हो जो वो तुम्हें जगाता था। इसलिए वो ख्याल बार बार आते हैं क्योंकि वो ऐसी भावनाओं को जगा देती हैं जिसे तुम्हारा शरीर दोहराना चाहता है। इस चक्र को तोड़ने का तरीका खुद से सच्चा सवाल पूछो, जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो क्या महसूस करती हूँ? अगर जवाब है बेचैनी, डर, खालीपन, तो ये कुछ बनाने का रास्ता नहीं, ये दोहराव है। तुम्हारा शरीर वही पुराना एहसास चाहता है क्योंकि उसे अभी नया और सुरक्षित का एहसास नहीं पता। लेकिन जब तुम शांति, हल्कापन और नई शुरुआत की कल्पना करती हो तब तुम सचमुच कुछ बनना शुरू करती हो। क्योंकि जब तुम पुराने दुख को दोहराना बंद कर देती हो और वो बनना शुरू करती हो जो तुम सचमुच चाहती हो। सच्चा आकर्षण का नियम। जब लोग आकर्षण के नियम की बात करते हैं तो लगता है कि बस अच्छा सोचो, ब्रह्मांड से मांगो और इंतज़ार करो। लेकिन ये सच है कि आकर्षण हर वक्त होता है, ना वो जो तुम चाहती हो बल्कि वो जो तुम महसूस करती हो। कामयाबी का राज यही है, हल्का प्यार मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम अंदर से बेचैनी या कमी महसूस कर रही हो तो सच्चा रिश्ता मांगने का कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम काफ़ी नहीं हो, आकर्षण का नियम तुम्हारी इच्छाओं को ज़बरदस्ती पूरा नहीं करता। ये तुम्हें उस एहसास के साथ जोड़ता है जो तुम जीना चाहती हो और इसके लिए तुम्हें उस इंसान बनना होगा जो उस प्यार के लिए तैयार हो। जंग कहते हैं कि तुम वो नहीं पाती जो तुम चाहती हो, तुम वो पाती हो जो तुम हो। यानी तुम्हें अभी वो एहसास शुरू करना होगा जो तुम भविष्य में जीना चाहती हो। एक ताकतवर तरीका है, कल्पना करो कि तुम ऐसे रिश्ते में हो जहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित, सम्मानित और आज़ाद हो। इस रिश्ते को नाम या चेहरा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस उस एहसास को महसूस करो। अपने शरीर को उस नए एहसास की आँच बनने की कोशिश करने दो। जब तुम आत्मविश्वास, हल्कापन और सच्चे प्यार की एनर्जी महसूस करती हो तो तुम चुंबक बन जाती हो। तब या तो वो तुम्हारी कई नई एनर्जी के साथ जुड़ता है या जगह छोड़ देता है किसी ऐसे के लिए जो तुम्हारे असली स्वरूप को मेल खाता हो। सच में ये है कि कई बार हम उस इंसान को नहीं बल्कि उस प्यार को मिस करते हैं जो हम उससे चाहते हैं। लेकिन जब तुम ये समझ जाती हो तो दूसरों में जवाब ढूंढना बंद कर देती हो और अपने अंदर बनाना शुरू करती हो। जब तुम जागरूकता, मौजूदगी और साफ मन से जीती हो तो आकर्षण का नियम अपने आप काम करता है, ना इसलिए कि तुमने मांगी बल्कि इसलिए कि तुम वो बन गई। क्या वो भी मेरे बारे में सोचता है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। जब तुम्हें किसी से गहरा रिश्ता महसूस होता है, भले ही चुपके से लगता है कि वो भी यही सोच रहा होगा, और कभी कभी ये सच भी होता है। एनर्जी दो तरफ से होती है। जब दो लोग गहरे पल बांधते हैं तो वो रिश्ता चुपके से भी गूंजता है, लेकिन कभी कभी उसका सपना भी आता है। कोई गाना सुनो तो उसकी याद भी आती है, उसकी बातें भी याद आती है, और अचानक ऐसा लगता है जैसे ही वो पास में ही हो। भले ही वो दूर हो, लेकिन ये सारे सच हो सकते हैं। लेकिन ये तुम्हारी एनर्जी भी हो सकती है जो कुछ अधूरा ढूंढ रही है। बड़ा सवाल ये है कि तुम इसके साथ क्या करती हो, क्योंकि ये जानना है कि क्या वो तुम्हें याद करता है या नहीं। तुम्हारी हकीकत नहीं बदलता, वो पास नहीं है, ना ही मैसेज कर रहा है, ना ही दिख रहा है। तो अनदेखा समझने की कोशिश करने की बजाय सबसे ताकतवर काम है सवाल बदलना। क्या वो मेरे बारे में सोचता है? की जगह पूछो, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो कैसा महसूस करती हूँ? क्या ये मुझे खुशी देता है या थकाता है? ब्रह्मांड तुम्हारी उम्मीदों को नहीं, तुम्हारी एनर्जी का जवाब देता है। जब तुम इशारों की तलाश छोड़कर साफ मन पर ध्यान देती हो तो सब कुछ बदल जाता है। अगर उसका तुम्हारे साथ होना लिखा है तो आसानी से होगा, अगर नहीं है तो वो तुम्हारे रास्ते में आकर भी हट जाएगा। जो सचमुच तुम्हारा है उसे समझने के लिए तुम्हें खुद को कभी खोना नहीं पड़ेगा। बेचैनी नहीं होगी उसके साथ रहने से,
सच्चा रिश्ता हमेशा शांति लाता है, ना कि चिंता। तो सच्चे रिश्ते की बस यही पहचान है कि प्यार अगर है तो वो इंसान आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।